एट पे कमीशन, कर्मचारियों को लोकसभा से पहले मिलेगी खुशखबरी। एट वेतन आयोग को लेकर होगी बड़ी घोषणा, देखे लागू होने के बाद कितना बढ़ेगा डीए। 1 करोड़ से अधिक केंद्र सरकार के कर्मचारियों और पेंशनभोगियों को जुलाई से डीए में 4% की बढ़ोतरी दी गई है। अखिल भारतीय रक्षा कर्मचारी महासंघ, इंडियन डिफेंस एम्प्लॉइज फेडरेशन के महासचिव के श्री कुमार का कहना है कि कर्मियों के लिए डीए की दर अब 46% तक पहुंच गई है। नई दिल्ली, केंद्र सरकार ने अपने कर्मियों के महंगाई भत्ते में 4% की बढ़ोतरी कर दी है। महंगाई भत्ता डीए दर अब 42% से बढ़ाकर 46% कर दी गई है। पिछले कई सालों से केंद्रीय कर्मियों का डीए 4% बढ़ रहा है। अगले साल जनवरी में डीए दरें भी 4 से 5% बढ़ सकती हैं। अगर ऐसा हुआ तो कर्मियों का वेतन पुनरीक्षित होगा। कई तरह के भत्ते भी 25% तक बढ़ जाएंगे। केंद्र सरकार को 8वें वेतन आयोग का गठन करना होगा। ऐसे में केंद्र सरकार के कर्मियों को बम्पर खुशखबरी का एहसास होगा। 7वें वेतन आयोग ने सिफारिश की थी कि केंद्र में वेतन संशोधन हर 10 साल में नहीं होना चाहिए। इस अवधि तक प्रतीक्षा करने की आवश्यकता नहीं है, यह आवधिक भी हो सकता है। हालांकि वेतन आयोग का गठन कब और कितने समय के बाद किया जाना चाहिए, इसकी कोई स्पष्ट परिभाषा नहीं दी गई है। डीए 50% होने का यह फायदा मिलेगा। 1 करोड़ से अधिक केंद्र सरकार के कर्मचारियों और पेंशनभोगियों को जुलाई से डीए में 4% की बढ़ोतरी दी गई है। अखिल भारतीय रक्षा कर्मचारी महासंघ AIDEF के महासचिव के श्री कुमार का कहना है कि कर्मियों के लिए डीए की दर अब 46% तक पहुंच गई है। फिर जनवरी 2024 में जब महंगाई भत्ता 4 या 5% बढ़ जाएगा तो यह आंकड़ा 50% या उससे भी ज्यादा हो जाएगा। फिर केंद्र सरकार के सामने 8 वेतन आयोग के गठन का प्रस्ताव जोरदार तरीके से रखा जाएगा। जनवरी 2023 में अखिल भारतीय उपभोक्ता मूल्य सूचकांक CPI-IW 132.8 पर था। फरवरी में 132.7, मार्च में 133.3, अप्रैल में 134.2, मई में 134.7, जून में CPI-IW बढ़कर 136.4 पर पहुंच गया। जनवरी से केंद्रीय कर्मियों का डीए 4% बढ़ गया था। जनवरी में डीए दर 42% और जुलाई में 46% तक पहुंच गई। केंद्रीय कर्मियों को उम्मीद 51% तक पहुंचेगा डीए। केंद्रीय कर्मियों को अब उम्मीद है कि अगले साल जनवरी में उनकी डीए दर 51% तक पहुंच जाएगी। जनवरी 2024 में सरकार इसे बढ़ाकर 5% कर सकती है। ऐसा होने पर कर्मियों के वेतन भत्तों में संशोधन किया जाएगा। जुलाई 2023 में CPI-IW 139.7 पर था। अगस्त में उन्होंने 139.2 अंक संकलित किए। सितंबर, अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर में CPI-IW 140.2 पर रह सकता है।